लियारी की सियासी समाजी तंजीमों का लियारी टाउन ऑफिस को एनजीओ के हवाले करने पर लियारी टाउन ऑफिस के सामने भरपूर एहतजाज। शुरका का कहना था कि लियारी टाउन ऑफिस लियारी के अवाम को भुट्टो मरहूम को दिया हुआ ख़ास तोहफ़ा है, जिसे एक स्विच सेंटर के तौर पर कायम किया गया था, मगर ना जाने क्यों डिप्टी कमिश्नर साउथ ने ये इमारत एक बेनाम एनजीओ को किराया पर देने का फ़ैसला किया है, जो कि लियारी की आवाम को किसी तौर पर भी मंजूर नहीं। इस ज़मन में सलामती न्यूज़ से बात करते हुए लियारी की मारूफ समाजी शख्सियात आबिद बरोही, मारूफ सहाफ़ी शब्बीर अरमान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हबीब हसन और दीगर शख्सियात ने फ़ैसले की शदीद अंदाज में मजम्मत की। एज़ पर माई हैबिट, मेरी आदत के मुताबिक पहले तो मशवरा आपका और दोस्तों का शुक्रिया। बात यह है कि हमारा बुनियादी मकसद आवाज़ उठाना कि हम बाहर दूसरे जगहों पर रहें, तो वो लोग जो इस इमारत के अंदर आकर अपने तमाम मामलात हल करते थे, अब जब ये इमारत किसी एनजीओ को दिया जाएगा तो वो लोग कहाँ जाएं? ये हमारा बुनियादी मोटो है, बुनियादी हमारा फ़ैसला है, मुश्तरका शिकायत है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर साउथ वो अगर अपने फ़ैसले पर नज़रसानी नहीं करते हैं तो हमारा दायरा वसी होगा। उसकी बुनियादी वजह ये है, मैं बताना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है कि ये हमारी इब्तिदा और इंतहा नहीं है, तो अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। वो कहानी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से बयान आया है सामने कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, उसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, उसके मैं समझता हूँ कि वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं। वो उसकी हकीकत ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर साउथ खुद उन्होंने, अगर ख़ुद नहीं आया था तो अपने स्टाफ के साथ उन्होंने ऑफ़िस खाली कराने का इंदिया दिया है। उन्होंने इंदिया दिया है ऑफ़िस खाली कराने के लिए, कहा है 2 फ्लोर की बाकायदा उन्होंने किया। चूँकि मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ मक्कारी से काम लिया जा रहा है, यहाँ चोर बाजारी से काम लिया जा रहा है, गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। ज़ाहिर है वो एक ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने सियासी लोगों पर दबाव डाला होगा कि आप इस तरह कहें, मगर सवाल ये है कि इस वक्त हम एक ही पेज पर हैं। हम पीपल्स पार्टी वाला हो, कोई हो, वो लियारी का बाशिंदा होगा, ब्यूरोक्रेट का ताल्लुक लियारी से नहीं है, तो ज़ाहिर है उनको हमदर्दी भी नहीं होगी। कि पूरा ज़िला है, ज़िला साउथ के 4 जोन हैं, लियारी जोन, सदर जोन, गार्डन जोन, ईस्ट जोन। वहाँ पर तमाम इदारे काम कर रहे हैं जोन के अंदर। बदनसीबी से लियारी में जो अफसरान थे यहाँ से जोन के, उनको यहाँ से निकाल कर सदर जोन में शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ के मकीन है, यहाँ की आवाम है और बुनियादी सहूलियत जो यहाँ पे इसके मसले हल होते थे उनसे महरूम है। होना ये चाहिए कि जो उसकी हैसियत है लियारी सब डिवीज़न साउथ उसको। कल मैंने भी रात को सोशल मीडिया पे देखा था, हमारे दोस्त हैं, पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने बयान दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और उन्होंने ऊपर राब्ता किया है। तो हमारी दुआ है कि ऐसा कुछ ना हो। ज़ाहिर है हमारी रिज़र्वेशन यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी कि ऐसा ना हो। हम भी साथ हैं उन दोस्तों के, और हम उनको भी ये बताना चाहते हैं सारे लियारी के लोगों को कि हमारा कोई भी इसमें कोई इस तरह का एजेंडा नहीं है, बल्कि जिस तरह से हमने देखा हमारे दोस्त हैं यहाँ जो इसमें यहाँ काम करते हैं, सारे लियारी के वर्कर्स हैं, उन्होंने हमें बताया कि हमें ऊपर से हिदायत मिली है कि 2 मंजिलें खाली कर दो। ये ऊपर कोई एनजीओज़ के हवाले किया जा रहा है, जिस पर हम लोगों को रिज़र्वेशन है कि ऐसा कौन सा एनजीओ है जिसके लिए ये 2 मंजिलें खाली करवाई जा रही हैं। हमारे पास टोटल 3 मंजिलें हैं और एक पे मिनिस्टर साहब का ऑफिस है और बाकी 2 पे हमारे दफातर हैं। अगर वो 2 दफातर भी हम खाली कर देंगे तो बाकी हमारे पास कुछ नहीं रहता, हम सारे सड़क पर आ जाएंगे। तो ये बिल्डिंग जो लियारी टाउन ऑफिस की बिल्डिंग है, जो हमारे लिए एक सिविक सेंटर है, हमारे बल्दियाती मसाइल, हमारे सिविक मसाइल का हल यहीं पे होना चाहिए। तो या हम सारे लोग अगर बाहर जाएंगे और इस पूरी बिल्डिंग पे कोई एनजीओ आके काबिज हो जाएगी तो फिर हमारा क्या हो? तो ये बिल्डिंग लियारी के लोगों की है, उनकी मिल्कियत है, उनकी अमानत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी है, पीपल्स पार्टी ने दी है, और सिविक मसाइल के हल के लिए ये बिल्डिंग है, तो इसको इसी मकसद के लिए होनी चाहिए। इसको किसी एक आम से एक एनजीओ के हवाले करके इस बिल्डिंग की शान व शौकत को ख़त्म नहीं करना चाहिए। असल में जब तक मैं फेडरेशन के चेयरमैन होने की नाते से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने लियारी के लोगों के मसाइल को सुना, मगर जब तक कोई लीगली प्रूव ना हो हमें भी इस बात का यकीन नहीं करना चाहिए
اور ایک دم سے جو ہے نا وہ مقصد ہے کہ اس طریقے سے کوئی بھی یہ فیصلہ جو ہے نا وہ لیاری کی عوام سے پوچھ کے کیا جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس لیاری میں جہاں کمیونٹی ہال کم ہے، جہاں شادی ہال کم ہے، جہاں میت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا روڈ پر ہم لوگ بیٹھتے ہیں، تو یہ ایک لیاری کا جو آفس ہے، یہ لیاری کا بلدیاتی مسائل کے حل کرنے کے لیے یہ آفس بنا گیا ہے، لہذا یہ کسی بھی تنظیم کو دینا یہ اچھا نہیں ہوگا۔ گزشتہ 3-4 سالوں سے اس عمارت کو جان بوجھ کر غیر فعال کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے مختلف اداروں کو یہاں وہاں بھیجا گیا مختلف علاقوں میں، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ رہی تھی۔ لیکن ابھی آج کا جو احتجاج ہے وہ اس سلسلے میں تھا کہ اچانک ڈی سی ساؤتھ، جسے کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اس عمارت کو ایک NGO کے حوالے کرائے پہ دے رہی ہے، 2 منزلہ عمارت، 2 منزل، جس کے خلاف تو ہمارا گورنمنٹ سے اور وفاقی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ خدا را لیاری والوں کے اوپر رحم کریں، جبکہ ہمارے یہاں گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، سیوریج بھی نہیں، سیوریج کا بھی گندا نظام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے جب یہاں کمپلین ہوگا تو ہم آ کے یہاں بات کریں گے۔ اگر ہم یہاں سے کہیں دور جائیں گے تو پورا دن اس میں لگ جاتا ہے، پھر وہاں ہماری سنی نہیں جاتی ہے، وہاں پورے کراچی کا لوڈ ہوتا ہے ان جگہوں پہ۔ تو مہربانی کر کے یہ NGOs کو نہ دی جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جتنے بھی یہاں سے ادارے جو دور چلے گئے ان سب کو جو ہے نا لیاری میں شفٹ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ لیاری کی عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ لیاری ٹاؤن کی تاریخی عمارت کو کسی NGO کے حوالے کرنے کے خلاف کسی حد تک بھی احتجاج کر سکتے ہیں، اس لیے ڈپٹی کمشنر کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہی پڑے گا۔ کیمرہ مین مدثر نظر کے ساتھ مصور علی بلوچ، سلامتی نیوز، کراچی۔